साथियों नमस्कार। बिहार के नालंदा में शीतला माता मंदिर है जहां पर भगदड़ मचती है, 8 लोगों की मौत हो जाती है और तकरीबन 10 से 12 लोग घायल हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आखिर इस भगदड़ के पीछे जिम्मेदार कौन है? आखिर इस घटना की सच्चाई क्या है? इसमें किसकी लापरवाही है? आज हम ये जानेंगे। क्या इसमें प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं जिन 8 लोगों की मौत हुई, या स्वास्थ्य व्यवस्था जो कि एम्बुलेंस देर से पहुंची और लोगों की जो मृत्यु हुई, 8 लोगों की जो मौत हुई, क्या उसके पीछे स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है? तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आती है। आखिर जो सम्राट चौधरी जो कि गृह मंत्री हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, पुलिस उनके अधीन आती है, उसको मुस्तैद रखे, क्या वो पस्त पड़ गए? क्या उनका फेलियर यहां पर सामने आया? 8 लोगों की मौत होती है। चैत का आखिरी मंगलवार होता है जहां पर यह सबको पता होता है कि चैत के आखिरी मंगलवार में शीतला मां के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। लेकिन इस पर गौर किसी ने नहीं किया कि अगर श्रद्धालु वहां पर भारी तादाद में पहुंचेंगे तो प्रशासन भी वहां पर मौजूद रहना चाहिए। प्रशासन की भी मुस्तैदी उतनी ही जरूरी है वहां के इंतजाम को बनाए रखने का। इसमें एक नई चीज यह भी निकलकर सामने आ रही है कि प्रशासन व्यवस्था शायद इसलिए नहीं हो सका क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में, उनका एक प्रोग्राम है, उनका एक कार्यक्रम है, तो प्रशासन वहां पर लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या यह माना जाए कि देश के राष्ट्रपति तो सर्वोपरि हैं ही? क्या इस देश की जनता का कोई मोल नहीं है? क्या उनके जान का कोई मोल नहीं है? क्या यह सवाल किया जा सकता है कि इस देश की जनता से बड़ी राष्ट्रपति हो गई? देखिए, इसमें काफी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भगदड़ मचती है, 8 लोगों की मौत होती है, तकरीबन 10 से 12 लोग घायल भी बताए जाते हैं। लेकिन जब एम्बुलेंस वहां पर मंगवाया जाता है तो 1 से 1.5 घंटे तक तो कोई एम्बुलेंस आता ही नहीं है। 1-1.5 घंटे बाद जाकर एम्बुलेंस आती है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी घायल लोग थे, उन्हें पहुंचाया जाता है अस्पताल और उनमें से 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया जाता है। तो सोचिए, स्वास्थ्य व्यवस्था भी किस तरीके से बिहार में चरमरा चुकी है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो पहले भी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। अपनी पीठ हर मोर्चे पर थपथपाते हैं। जब भी उन पर सवाल किए जाते हैं तो वो अपने वाहवाही और अपनी चीजों को सबके सामने अच्छी अच्छी चीजों को लाने से पीछे वो कभी नहीं चूकते हैं। और मजे की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री बनने का सपना मंगल पांडे भी देखते हैं, और गृह मंत्री और डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी हैं, जिन पर जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था राज्य में बरकरार रखें और प्रशासनिक व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी पर है, वो भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं। लेकिन उनके मंत्रालय में क्या हो रहा है, उनका मंत्रालय किस गतलखाने में जा रहा है, उन्हें खुद नहीं पता। आखिर इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या अगर प्रशासन वहां पर मौजूद नहीं थी तो यह किसकी जिम्मेदारी थी कि प्रशासन वहां पर मौजूद रहे? वहां पर श्रद्धालु अच्छे से लाइन में लगे, वहां पर बैरिकेटिंग की जाए, अच्छे से लाइन लगवा कर श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जाए, यह जिम्मेदारी किसकी होती है? इस घटना के बाद आपने टीम गठित कर दिया, मुख्य सचिव से इस पर जांच बैठा दिया, मुख्य सचिव इस पूरे मसले का जांच करेंगे। लेकिन आखिर उस 8 लोगों के मौत का क्या, जिनके घर आज मातम मन रहा है, जो इतनी श्रद्धा से सुबह सुबह शीतला माता के मंदिर में दर्शन करने गए, पूजा अर्चना करने गए, वो अब मौत के घाट उतर चुके हैं। सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रहा होगा कि जो भी श्रद्धालु इस
चैत नवरात्र में वो नवरात्र किए होंगे, नवरात्रि में उपवास पर होंगे और चैत के आखिरी मंगलवार को जाकर हनुमान जयंती के दिन में जाकर मंदिर में भगदड़ में मौत हो जाती है। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है? क्या बिहार में कानून व्यवस्था या प्रशासनिक जो व्यवस्था है, क्या वो पूरे तरीके से चरमरा चुका है? या स्वास्थ्य व्यवस्था 1 से 1.5 घंटे बाद भगदड़ होने के नालंदा जैसे शहर में एम्बुलेंस देर से आती है, जिसमें कि 8 लोगों की मौत हो जाती है। अब यह सुनिश्चित कौन करेगा कि एम्बुलेंस के देरी से कितने लोगों की मौत हुई? चलिए यह माना जा सकता है कि भगदड़ में ऑन द स्पॉट किसी की कुछ लोगों की जान चली गई होगी, लेकिन एम्बुलेंस के देरी से जिनकी जान गई उसका जिम्मेदार कौन है? क्या यह सवाल स्वास्थ्य विभाग से नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या यह सवाल गृह मंत्रालय से नहीं पूछे जाने चाहिए? आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। नमस्कार।